2 अक्टूबर को एक महापुरुष ने लिया जन्म। 2 अक्टूबर को एक महापुरुष ने लिया जन्म। भारत के राष्ट्रपिता का दर्जा मिला। ऐसे थे उनके पुण्य कर्म, ऐसे थे उनके पुण्य कर्म। चरखे की चाल से स्वतंत्रता की ओर, चरखे की चाल से स्वतंत्रता की ओर। समर्थन किया शांति से, मचाया सत्याग्रह का शोर, मचाया सत्याग्रह का शोर। खुद को कुर्बान करके दिखाया उन्होंने स्वतंत्रता का सपना। खुद को कुर्बान करके दिखाया उन्होंने स्वतंत्रता का सपना। उनका संघर्ष निष्फल नहीं गया। भारत हो गया फिर से अपना, भारत हो गया फिर से अपना। आओ एक और किरदार से तुमको मिलवाते हैं, आओ एक और किरदार से तुमको मिलवाते हैं। छोटे कद वाले लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे प्रधानमंत्री कहलाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कहलाते हैं। इनका जन्मदिन भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता, इनका जन्मदिन भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता। जय जवान जय किसान का नारा आज भी हर कोई गुनगुनाता, आज भी हर कोई गुनगुनाता। किसानों और जवानों के अधिकारियों की रक्षा का जिम्मा इन्होंने उठाया, किसानों और जवानों के अधिकारियों की रक्षा का जिम्मा इन्होंने उठाया। उच्च विचार रखे सदा सादगी भरा धोती कुर्ता अपनाया, उच्च विचार रखे सदा सादगी भरा धोती कुर्ता अपनाया। विदेश में भी धोती कुर्ता ही अपनाया। वाह, तुमने अभी तक क्या पढ़ लिया है? जो आपने मुझे सिखाया था वो मैंने सब पढ़ लिया। चलो एक और वाक्य लिखो। Be the change that you wish to see in the world. इसका मतलब क्या होता है? देश में बदलाव करने से पहले आपको अपने आप में बदलाव लाना होगा। बापू देखो, नेहरू जी और सरोजिनी जी भी आ गए। नमस्ते बाबू। नमस्ते नेहरू जी। चलो चाय पकौड़े बना लेती हूँ। अरे ये नमक तो खत्म हो गया, इस नमक को भी अभी खत्म होना था। अब मैं पकौड़े कैसे बनाऊंगी? दीदी आप ही बताओ, क्या ये अंग्रेजी सरकार सही कर रही है जो इन्होंने नमक पर भारी भरकम कर लगा दिया है? हाँ मुझे पता है, अंग्रेजी सरकार ने नमक पर कर लगा दिए हैं और तो और उत्पादन को भी रोक दिया गया है। तो ये अब हमें इस अंग्रेजी सरकार को सबक सिखाना ही होगा। मुझे गांधी जी ने सिखाया है कि अगर हम नमक ना खाएं तो हमारे अंदर पोषण तत्वों की कमी हो जाएगी और हमें अनेक बीमारियां लग जाएंगी। चलो इस बारे में बात करते हैं। नमस्ते बापू। अरे नेहरू जी भी हैं, आप दोनों से मिलकर खुशी हो रही है। नमस्ते शास्त्री जी। आइए आइए, कैसे हैं आप? बड़े दिन बाद आए, बताइए कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी? बापू मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। शास्त्री जी आपको क्या चिंतित कर रहा है? हम जानते हैं कि स्वतंत्रता की ओर का मार्ग कठिन है, अहिंसा हमारा सिद्धांत है, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया गया नमक कर देशवासियों को बहुत परेशान कर रहा है। ऐसे में अहिंसा को बनाए रखना बहुत कठिन लग रहा है। शास्त्री जी अहिंसा कमजोरों का हथियार नहीं है, ये सबसे ताकतवर हथियार है। हाँ बापू, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी हमारे शांतिपूर्वक प्रदर्शनों से प्रभावित नहीं दिखते। शास्त्री जी, नेहरू जी, हमें सत्य अहिंसा पर विश्वास रखना होगा। हमें अपने पंखों में अनुशासन और एकता बनाए रखनी चाहिए। और हाँ, हमें ब्रिटिश सरकार की लड़ाई सहनी होगी। और हाँ, मैं दांडी मार्च यात्रा के बारे में सोच रहा हूँ। दांडी मार्च? बापू हम सब इस निर्णय में आपके साथ हैं। हमें देश के नागरिक और जवानों को भी सत्याग्रह के बारे में समझाना होगा, इसका महत्व क्या होता है हमें ये भी समझाना होगा। और हाँ, मेरे को इस संघर्ष का हिस्सा बनने में गर्व होगा। हाँ, अब समय आ गया है कि हम अपने अधिकारों के लिए सत्याग्रह करें, लेकिन सत्याग्रह अहिंसा और शांति के साथ होना चाहिए। हाँ बापू, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि ब्रिटिश अधिकारियों ने मेरे द्वारा तैयार की गई नमक कर की रिपोर्ट को रद्द कर दिया है। आज हम एक ऐसी यात्रा निकालेंगे जो हमारी एकता का प्रमाण देगी, दांडी मार्च। बहनों, मैं आप दोनों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी हमारे साथ आएं और देश के महिलाओं को भी इस स्वतंत्रता में जोड़ें। महिलाओं में स्वतंत्रता का भाव बरकरार रखने में आप दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आप सही है नेहरू, नमक कर हमारे ऊपर अंग्रेजी सरकार का अत्याचार का प्रतीक है और हमें सरकार को चुनौती देनी होगी। मुझे यकीन है कि हम दांडी मार्च से ब्रिटिश सरकार की नींव को हिला देंगे। हम सब आपके साथ हैं बापू। हमारे लोग तैयार हैं आपके साथ दांडी जाने और नमक कानून को तोड़ने के लिए। आज हम दुनिया को दिखा देंगे कि हम बिना अहिंसा के भी आंदोलन कर सकते हैं। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक हम नमक कानून के खिलाफ दांडी यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य समुद्र के जल से नमक बनाकर अंग्रेजी सरकार का तिरस्कार करना होगा। नमक जीवन के लिए बहुत जरूरी है और उस पर भी भारी मात्रा से कर लगा दिया गया है। भारतवासियों को इस कर से मुक्त करना ही होगा, चाहे हमें जेल ही क्यों न जाना पड़े। अपने ही देश में रहकर गरीब ना तो नमक खरीद सकता, ना इकट्ठा कर सकता, ना बेच सकता। यह कैसा कानून है? हमें नमक के लिए लड़ना होगा। नमक हवा पानी के बाद हमारी सबसे बड़ी जरूरत है और हमें इसे लड़ना होगा। मुझे विश्वास है कि इस यात्रा के बाद भारत भर में राष्ट्रीय चेतना की लहर जाग उठेगी। आई होप आप सबको हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी हो। सो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।